दोस्तों नमस्कार। छोटा सा इंजेक्शन है लेकिन बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक इंजेक्शन है पशु चिकित्सा में। भाई आप लोगों की डिमांड पर आज मैं लेके आया हूं फेरिटास इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो कि इंटास कंपनी का है और इसके अंदर क्या क्या है सारी चीजें हम आज जानते हैं। एक 10 ml की वायल निकली है, ये 10 ml पैकिंग में ही आता है और इसमें देखिए गाढ़ा कुछ इस तरीके का इसके अंदर मेडिसिन है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि भाई ये क्या क्या काम आता है, कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, टॉक्सिसिटी कैसे करता है, कैसे रोकना है, सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ से आप देख रहे हैं, ऊपर से ही शुरू कर देते हैं पहले रेपर से। 10 ml की ये पैकिंग है और फॉर IM यूज ओनली। कंपनी ने पहले ही लिख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इसको इंट्रामस्कुलर लगाना है, IV सबक्यूटेनियस किसी भी रूट से ये हमेशा नुकसान करेगा, इसीलिए इसको पशु चिकित्सक इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में ही लगाते हैं। इसके अलावा इसमें अंदर क्या क्या है, क्या क्या पूरा मामला है, ये जानने के लिए हम चलते हैं जस्ट आगे के रेपर पे, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। वही चीज वापस आ गई, आयरन सार्बुटोल। यानी इसके अंदर सॉल्ट क्या क्या है, आयरन सार्बुटोल है, फोलिक एसिड है और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाले गए हैं। फेरिटास, अगर हम इसके नाम के लोगों को ऊपर से देखें तो देखिए इस चीज को आप हल्का सा समझिएगा, हल्का सा समझिए क्या दिखाया गया है। दिखाया गया है ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये ब्लड ड्रॉप दिखाई गई है और ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड बढ़ाने का इंजेक्शन है, खून बढ़ाने का इंजेक्शन है। जी हाँ, अगर इसके सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में देखिए क्या क्या आया है। सॉल्ट में आया है ईच ml कंटेंट, यानी 1 ml का कंटेंट है ये। आयरन सार्बुटोल साइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स में है और इक्विवेलेंट टू आयरन, ठीक है। और ये 50 mg पर ml डाला गया है, 50 mg पर ml। इसके अलावा फोलिक एसिड जो है वो 500 mcg है, ठीक है। माइक्रोग्राम में है, वो मिलीग्राम में है, ये माइक्रोग्राम में है। और इसके बाद हाइड्रोक्सोकोबालामिन, याद कीजिए हाइड्रोक्सोकोबालामिन का कौन सा इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन का कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हाइड्रोक्सोकोबालामिन एसीटेट के रूप में ये आया है और ये हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी 50 mcg इसके अंदर डाला गया है। यानी कि विटामिन B12 जो है वो हाइड्रोक्सोकोबालामिन के रूप में है, फोलिक एसिड और सार्बुटोल डाला गया है। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन इसका बनाया गया है। भाई ये कॉम्बिनेशन, अब विटामिन B12 आपको पता है नसों को मजबूती देता है और उसके साथ साथ आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, आयरन के असर को बढ़ा देगा। तो आयरन की जो रूप है वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी पशुओं के लिए। नेक्स्ट अगर स्लाइड में हम देखें तो नेक्स्ट में आया है डोज। डोज के लिए ये कह रहे हैं एज डायरेक्टेड बाय द वेटनेरियन, यानी कि वेटनेरियन ही डोज तय करेंगे, यानी मात्रा का निर्धारण वेटनेरियन ही करेंगे। नीचे शेड्यूल S1 ड्रग के अंतर्गत बिल्कुल लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर ही इसको लगाएं, कोई भी अन्य व्यक्ति ना लगाएं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिसको सभी को समझना है। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन टॉक्सिसिटी भी करता है, कई बार नुकसान हो सकता है, जाने अनजाने में आप अपने पशु की जान गंवा सकते हैं। तो इसके लिए ही पशु चिकित्सक से ही आपको लगवाना है। अब अगर हम डोज की बात कर लें पहले ही, भाई वर्क तो बताने ही है इसके यूनिक वर्क, लेकिन डोज की अगर हम बात करें तो डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि आयरन की कितनी कमी है, उसके हिसाब से डोज का निर्धारण होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक करते हैं। लेकिन अगर एक आइडियल डोज की बात करें किसी भी इंजेक्शन के लिए तो वो होती है फ्रेंड, इसको 1 ml यानी 1 ml लगाया जाता है 50 से लेकर के और 100 किलो तक, इतना वेरिएशन इसमें रखा जाता है। यानी 50 किलो पर भी 1 ml लगाया जा सकता है, तो 100 किलो पर भी 1 ml लगाया जा सकता है। और इसको जब भी लगाते हैं उसके बाद रिपीट नहीं करना होता है, कम से कम 3 दिन बाद इसको रिपीट किया जाता है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखने की है, ऐसा ना हो कि इसे 24 घंटे से रिपीट कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके वर्क की। भाई हम अगर फेरिटास के वर्क की बात करें तो पीछे हमने देखा फोलिक एसिड, सार्बुटोल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयरन की कमी को दूर करेगा। भाई आयरन की कमी को दूर करेगा और आयरन हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है, आपको पता है। HB में क्या है, आयरन से बनता है, तो HB डायरेक्टली ये बढ़ाएगा।
आयरन की कमी को दूर करेगा, यानी कि आयरन देगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी का एक घटक है। तो हीमोग्लोबिन अगर बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगी, और आरबीसी क्या है, ब्लड में मुख्य घटक के रूप में रहती है। यानी कि अगर हम इसको सीधा कहें तो ये खून बढ़ाने वाला इंजेक्शन है। अब खून की कमी कब होगी, खून की कमी होगी, एनीमिया नामक बीमारी होगी। अब ये एनीमिया नामक बीमारी कब होगी, एनीमिया कब होगी? एक्चुअली देखा जाए तो एनीमिया एक बीमारी नहीं होकर के और बीमारियों का कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारी बीमारियों में एनीमिया हो जाता है, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जहां पर भी ब्लड लॉस होगा वहां एनीमिया होगा, नंबर 1 चीज। अब ब्लड लॉस कहां होगा? ब्लड लॉस चोट लगने की वजह से हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है, कभी प्रोलप्स आ गया और कोई कोई वेसल्स वगैरह खुल गई तो वहां से हो सकता है, डिस्टोकिया के समय हो सकता है, आरओपी के समय रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जब हो जाता है तब ब्लीडिंग हो सकती है, सर्जरी की बात हो ही गई है। मतलब कि बहुत सारी चीजें, नेजल ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस अगर ज्यादा हो जाता है तो नेजल ब्लीडिंग के ज्यादा होने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। यानी एनीमिया के बहुत सारे कारण ब्लड लॉस से रिलेटेड है। सेकेंड, अगर हम देखें तो प्रोटोजोअन डिजीज, बहुत सारी ऐसी प्रोटोजोअन डिजीज है, बहुत सारी क्या, लगभग सभी प्रोटोजोअन डिजीज में खून की कमी तो होती ही होती है, एनीमिया होता ही होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जब भी ब्लड लॉस हो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एनीमिया में इसका इस्तेमाल होता है। और ये प्रमुख चीज है एनीमिया। एनीमिया के लिए जब भी इसको लगाया जाता है 2 या 3 डोज इसकी लगाई जाती है और उससे फिर कंप्लीट काम हो जाता है। और रिपीट का मैंने आपको बताया 3 दिन से कम रिपीट किया जाता है, वो पशु चिकित्सक तय करते हैं। इसके अलावा सेकंड, अगर हम इसके वर्क की बात करें तो भाई कई पशु ऐसे होते हैं जो मिट्टी खाने लग जाते हैं, प्लास्टिक, जूते, चप्पल, यानी जिसको हम पाइका बीमारी कहते हैं, खुद का पेशाब पीना, दीवारें चाटना और गंदी गंदी चीजें खाना, अगर ऐसा कोई पशु शुरू कर देता है इसका मतलब वो पाइकाग्रस्त है। और पाइकाग्रस्त पशु को हम बहुत सारी चीजें दे देते हैं, उसके बावजूद अगर कवर नहीं करता है तो भाई आयरन दीजिए, आयरन से फिर वो बहुत अच्छा कवर कर लेता है। इसके एक शॉट मात्र से भी मिट्टी खाना छोड़ सकता है, यानी पाइका की शिकायतें हैं वो छोड़ सकता है। इसके अलावा आपको पता है पाइका जब होता है तो उसकी वजह से बोटुलिज्म बीमारी होती है, तो इनडायरेक्ट वे में ये बोटुलिज्म बीमारी को भी रोकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अगली तो वो है फ्रेंड कमजोरी। जी हाँ, पर जब भी पशु को कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, हालांकि हमें वीकनेस का प्रमुख कारण दूर करना चाहिए, तभी हम पूरा अच्छे तरीके से ठीक कर पाएंगे। वो भी अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। तो उस कारण को आप दूर कीजिए और साथ में सपोर्टिव थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहता है, मात्र सिंगल शॉट से ही काम हो जाता है। इसके अलावा कई बार पशुओं को वजन बढ़ाने के लिए इतना प्रयास किया जाता है, इतना प्रयास किया जाता है, नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है। तो उस वजह से अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो आयरन का एक शॉट वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन साइड में जो चीजें हैं वो सारी की सारी दी जाती है, तब ये वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। सब कुछ दे दिया फिर भी नहीं बढ़ा तो भाई ये मामला जो है वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कभी भी स्किन डिजीज हो जाती है, और ऐसी स्किन डिजीज जो ठीक ही नहीं हो रही है, वहां पर सब कुछ दे दिया गया, स्किन डिजीज ठीक नहीं हुई तो सिंगल शॉट की डिमांड इसकी भी होती है कि एक शॉट अगर लगाया जाए तो भाई स्किन डिजीज से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके की, देखिए कोई भी भयंकर बीमारी होती है, गंभीर इन्फेक्शंस होते हैं, तो गंभीर इन्फेक्शन के बाद, चाहे वो किसी भी बीमारी में हुए हो, इन्फेक्शन के बाद अक्सर पशुओं में खून की कमी हो ही जाती है। तो वो खून की कमी अगर दिखाई जा रही है तो आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रिपोर्ट करवाई जाती है खून की कमी जांचने के लिए, आरबीसी कितना है, एचबी कितना है, उसके लिए जब हम ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसके बाद जो निकल करके आती है अच्छी चीज रिपोर्ट में, उसमें खून बढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर कम है, एचबी आरबीसी कम है तो भाई इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि किस तरीके से कब इसका इस्तेमाल करवाना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, तो भाई जितने भी मिनरल के इंजेक्शन होते हैं उनकी तरह ये भी टॉक्सिसिटी करता है और कई बार नुकसान कर देता है। इसीलिए मैंने पहले कहा पशु चिकित्सक की मौजूदगी में ही इसका इस्तेमाल करवाना है। एक्चुअली छोटे बच्चों में
पाइका की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कई कारणों की वजह से। कई बार दस्त हो जाते हैं, ब्लडी डायरिया, तो उसकी वजह से, और कई बार नॉर्मल डायरिया में भी कमजोरी आई जाती है उसकी वजह से। तो छोटे बच्चों के लिए वरदान है, लेकिन वरदान कब है? जब पशु चिकित्सक तय करें कि वाकई इसको आयरन की कमी हुई है और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, तभी ये वरदान साबित होता है। ऐसे अनटप्पे में जिसे बोलते हैं यूं ही लगा दिया तो नहीं चलेगा, टॉक्सिसिटी कर देता है, बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए ये वरदान तो है लेकिन है खतरा, तो इसको सोच समझ करके इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये वरदान का काम करता है। अगर हम बात करें किसी इंजेक्शन में मिक्स करने की, तो किसी में भी किसी भी सूरत में मिक्स नहीं करना होता है, नंबर 1। अगर हम बात करें सेकंड कि टेम्परेचर में कैसे लगाएंगे, तो टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर पशु चिकित्सक को लगता है कि हाई टेम्परेचर में भी आयरन की कमी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लो टेम्परेचर में भी आयरन की कमी है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो टेम्परेचर के बाद क्या होता है, एक कंडीशन आती है जो कई बीमारियों के बाद बनती है, जिसको हम DCS बोलते हैं, डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें भी इसका सिंगल शॉट चमत्कारिक रिजल्ट देता है। तो भाई टेम्परेचर का भी आप विशेष ध्यान रखिए, मिक्स का ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, जहां आयरन की कमी है, और प्रेगनेंसी में तो आपको पता है आयरन की कमी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो आयरन की कमी प्रेगनेंसी में होती है, इसका मतलब प्रेगनेंसी में भी इसको यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट इसका अच्छा है। रेट वाइज अगर हम बात करें तो लगभग 98 के आसपास इसकी रेट अभी चल रही है, शायद छोटा मोटा थोड़ा बहुत इधर उधर समय के हिसाब से हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने फेरिटास के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा, और कौन से इंजेक्शन पे वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेल चाहिए, डिटेल, तो आप हमारे रामावत एनिमल ऐप पर जा सकते हैं और फार्मा की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सब चीज़ें आपको डिटेल से समझाई जाती है।